हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम टू डाउटनेट। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल डाउटनेट में। कैसे हैं आप लोग? मजे में हैं एकदम? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, चलता है पता आपके कमेंट्स देख के। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। तो बच्चा पार्टी, मैं हूँ विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में। कौन सा था हमारा चैप्टर? जल्दी से बताइए। आप बोलोगे मैम हमेशा की तरह पीछे लिखा है, तो लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। तो हम बात कर रहे थे जनन स्वास्थ्य, जिसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने को क्या करना है? हमेशा की तरह अपना खाना पानी सब कुछ लेके बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अपनी सीट की बेल्ट को कस के बांध लेना, ताकि आप इधर से उधर हिल ना पाओ। ठीक है? ओके, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट है वो क्या करने वाली है? टेक ऑफ करने वाली है। तो चलो जल्दी से अपनी सीट की बेल्ट्स को बांधो और स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। ठीक है, आज का लेक्चर। तो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। हमने बात करी थी कि भाई, क्या बात करी थी हमने? कि जो चैप्टर का ओवरव्यू है वो क्या है? इन पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, इन पार्ट्स में हमने किसकी बात कर ली थी? जनन स्वास्थ्य की बात करी थी हमने अपनी लास्ट क्लास में, जहां जनन स्वास्थ्य में हमने क्या देखा था? समस्याएं और कार्यनीति की देखी थी। राइट, यही देखा था हमने, है ना। आज किसकी बात करेंगे हम? आज बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, और गर्भ निरोधक उपाय। मतलब इसको रोकने के लिए, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जो उपायों की जरूरत है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रिकैप में हमने क्या देखा था भाई? हमने देखा था स्वास्थ्य जनन के बारे में। हमने वहां पे बात करी थी कि जो कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल होती है। शारीरिक, WHO के हिसाब से अगर हम बात करें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि ठीक है हम इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि ठीक है आपको जो अपने प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको क्लीन रखना है। और क्या है कि आपको देखना है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई बीमारी तो नहीं है। ये सब चीजों से उन्होंने एग्री कर दिया था। और इसके साथ साथ क्या बोला था उन्होंने? कि इनके साथ प्लस हमें कुछ और भी चीजें इसमें ऐड ऑन करनी है। क्या ऐड ऑन किया था उन्होंने कहा था कि भाई शारीरिक, पहले तो मानसिक बोला उन्होंने, है ना, कि मानसिक स्थिति एक पर्टिकुलर पर्सन की अच्छी होनी चाहिए। जहां पे हमने क्या बोला था कि भाई अगर किसी पर्सन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब कि उसको क्या होता है, उसके अंदर जो एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, किसके लिए? सेक्स के लिए, तो वहां पे उसको उन चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये रेप के कारण बनते हैं, है ना। कि फिर सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आता है कि 2 साल की छोटी बच्ची है, या 30 साल की औरत है, या 60 साल की बूढ़ी औरत है। ठीक है, तो अगर किसी के दिमाग में ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऐसी कोई बातें आती हैं, तो हमने क्या कहा था कि उसको जाके डॉक्टर से क्या करना चाहिए? कंसर्न करना चाहिए। ठीक है, फिर हमने बात करी थी भाई शारीरिक रूप से। ठीक है, शारीरिक, कि भाई उसको स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है, उसका बॉडी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कमजोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना तब भी वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर व्यवहारिक होना चाहिए, व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक होना चाहिए, कि अच्छे से दूसरे लोगों से क्या कर सके? बातचीत कर सके। फिर क्या होना चाहिए उसको भाई? उसको उसके अंदर सामाजिक गुण भी होने चाहिए, है ना, कि हाँ ठीक है हम लोग अपनी सोसाइटी में उठते बैठते हैं, सबसे बातें करते हैं। ठीक है, और भी ऐसी खूब सारी हमने लास्ट क्लास में बातें करी थी कि ठीक है ये चीजें थी जो WHO ने बोल दी थी। ठीक है, हमने ये देख लिया था। फिर हमने किसकी बात करी थी? फिर हमने इसके बाद क्या बात करा था? हाँ, हमने देखी थी कि समस्याएं क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, और उनके जो है मतलब उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को, ये बात करी थी। ठीक है, तो बच्चा लोग चलो, ये था हमारा रिकैप। बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर में। और आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन करना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है ना। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं, जिनको ये चीजें अभी समझ में नहीं आ रही है, प्लीज वो जाके प्रीवियस वीडियोस को देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास को समझने की कोशिश करो, और फिर बाद में प्रीवियस क्लास के साथ उसको लिंक करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में आज हमको क्या बात करनी है।
हमको देखना है आज जनसंख्या विस्फोट, सबसे पहले हम ये बात करेंगे, ठीक है, ओके। फिर देखेंगे हम आदर्श गर्भ निरोधक क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके उपाय देखेंगे कि उसके उपाय क्या हैं। फिर क्या बात करेंगे हम, उपाय का वर्गीकरण देखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि जो उनका सोल्यूशन है उसको किस किस तरीके से हम रख सकते हैं, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जनसंख्या की, तो आए दिन जनसंख्या पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि जिसकी वजह से अलग अलग तरीके की परेशानियां सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे कि जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है कि भाई जनसंख्या बढ़ने से जो हमारे क्या है संसाधन है उनकी कमी हो रही है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि हर चीज की डिमांड बढ़ जाती है, महंगाई होती है, ठीक है। महंगाई कब बढ़ती है, जब चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। कोई चीज जब हमें चाहिए होती है, तो जब हमारे साथ साथ कई और लोगों को चाहिए होती है, तो वहां क्या होता है, उस चीज की डिमांड बढ़ रही है, तो वहां क्या हो जाएगा, महंगाई हो जाती है। और क्या होगा भाई, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भाई आपके खाने पीने में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। आपको रहने के लिए कम जगह मिलेगी, ठीक है। अच्छी शिक्षा हर एक को बराबर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हर चीज में महंगाई हो जाएगी। अच्छे हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाएंगे लोग ढंग से, उनको बीमारियों के इलाज नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पैसे की कमी होगी, हर जगह महंगाई होगी, है ना। और क्या होगा, हाँ, और इसके साथ साथ और भी चीजें जो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे रहने की जगह की कमी हो गई है, ठीक है, खाने पीने के संसाधन, ठीक है, बेरोजगारी, और बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें एड ऑन होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब किसके कारण है, जनसंख्या विस्फोट के कारण है। ठीक है, चलो ओके। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, है ना, जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी उतना जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा कि अब तो महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा परेशानियां, है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई जनसंख्या विस्फोट के बारे में हम क्या बात करते हैं। तो अगर हम बात करें जनसंख्या के बारे में, तो बुक के हिसाब से एक विश्व की दी गई है जनसंख्या यानी वर्ल्ड की, और दूसरी हमारे भारत की दी गई है, ठीक है। तो 3 दी गई हैं, एक दी गई है भाई 1900, है ना, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, 2000, ठीक है। और तीसरा क्या दिया हुआ है, 2011। दिया हुआ है, ठीक है। किन की बात करिए, यहाँ विश्व की बात करिए यानी कि वर्ल्ड की बात करिए, और दूसरा भारत की यानी कि हमारे इंडिया की, ठीक है। 2 चीजों की पॉपुलेशन बताई गई है यहाँ पे हमारी बुक में। तो ये बोल रहा है कि भाई अगर हम बात 1900 की कर रहे हैं, तो यहाँ पूरे विश्व में लगभग 2 अरब, ओहो, पूरे विश्व में लगभग 2 अरब, यहां लिखते हैं 2 अरब। 2 अरब मतलब कितना हो गया भाई, 200 मिलियन, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन थी। और वही हमारे भारत में कितनी थी, अगर हम भारत की बात करते हैं तो 350 मिलियन, यानी कि कितना हुआ भाई, 35 करोड़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम ईयर 2000 की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि 2000 की बात करते हैं, तो 2000 में जो पूरे विश्व की जनसंख्या थी वो कितनी थी, तो यहां पे थी वो 6 अरब। 6 अरब मतलब 6000 मिलियन, ठीक है, ये पूरे विश्व की थी। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में कितनी थी भाई, भारत में थी हमारी 1 अरब, 1 अरब, ठीक है, यानी कि 1000
बिलियन से ऊपर। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम 2011 की बात करते हैं तो 2011 में क्या था? 2011 में यहाँ पे 7.2 मिलियन, ठीक है, या 7.2 मिलियन। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ कितना था? 1.2 बिलियन। ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम कि विश्व में हर छठा आदमी कौन सा है? भारतीय है, हमारी बुक के आंकड़ों के हिसाब से। ठीक है, जो हमारी बुक कहती है उसके हिसाब से, जो हमारा वर्ल्ड है उसमें एवरी सिक्स पर्सन कौन है? इंडियन है, राइट। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि भाई विश्व में 1900 में कितनी थी? 2 अरब, 2000 में कितनी आई? 6 अरब, और 2011 में कितनी है? 7.2 मिलियन। ठीक है, वही भारत में 350 मिलियन यानी 35 करोड़, 2000 में 1 अरब और 2011 में 1.2 बिलियन, राइट। चलो यहां तक सबको क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो जनसंख्या विस्फोट के अगर बारे में बात करें तो जैसे जैसे हमने क्या बोला कि हम कह सकते हैं जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, जैसे जैसे जनसंख्या क्या करेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज होंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, अनकंट्रोल हो जाएंगी एक टाइम पे आके, अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं करी गई तो। ठीक है, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहले आवास की कमी आ जाएगी। ठीक है, कि भाई रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सपोज करो एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली में क्या है? किसी आदमी के 10 बच्चे हैं। अब 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 के 10 क्या है? कमाने लग गए, ठीक है, अच्छा कमा रहे हैं सब। अब जब वो 10 के 10 बच्चे अच्छा कमाने लग गए तो क्या हुआ? सब बोलेंगे भाई अब घर तो छोटा पड़ रहा है हमारे लिए, सबकी अपनी अपनी फैमिली हो गई है, सबके 2-2 3-3 बच्चे हो गए हैं, हो सकता है किसी के 4-5 भी हो, क्योंकि जब वो खुद ही 10 बच्चे थे, 10 भाई बहन, तो हो सकता है कि उनमें से किसी एक के 4-5 भी हो। तो वो क्या बोलेंगे? भाई अब इतने बड़े परिवार के लिए क्या है, ये घर छोटा पड़ रहा है। तो वो क्या करेंगे? वो हर एक बंदा क्या करेगा? अपने लिए अलग घर बनाएगा। ठीक है, अलग घर बना लिया सबने, तो कितना हुआ? एक घर से कितने घर हो गए? वो 11 घर हो गए, क्योंकि एक तो माँ बाप का घर हो गया और 10 बच्चों के घर हो गए। ठीक, अब वो 10 बच्चे थे, 10 बच्चों, जो 10 बच्चे थे बड़े हो गए थे, उनकी शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी हो गए थे। अब हो सकता है किसी के 5 बच्चे हो, किसी के 6 हो, किसी के 7 हो, या किसी का 1 हो, किसी के 2, जितने भी हो, तो उनके बच्चे क्या सोचेंगे? ठीक है, ये तो माँ बाप का घर है, अब हम 4-5 भाई बहन है, तो कोई कहीं नौकरी करेगा, कोई कहीं, तो क्या बोलेंगे कि अब चलो कहीं जहां हम नौकरी कर रहे हैं वहीं पे घर बना लेते हैं। तो वही अगर किसी एक के 4 बच्चे हैं, चारों अलग अलग जगह हैं, तो क्या हुआ भाई? उन माँ बाप के 4 और घर हो गए, 4 बच्चों के और 1 उसके। तो क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, उनके घर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हो गया? एक टाइम के आने के बाद क्या हो? घर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे, है ना, जंगल काटने पड़ेंगे। आजकल क्या हो रहा है? खेती की जमीनों पे जो है क्या बन रहे हैं? बिल्डिंग्स बन रही है। जंगल काट के क्या हो रहा है? फार्म हाउस बन रहे हैं। यही हो रहा है ना आजकल। तो इन सबसे क्या हो रहा है कि भाई हमारी अर्थ को नुकसान हो रहा है ना, जनसंख्या के बढ़ने से। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा कि भाई आवास में कमी आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, ठीक है, चलो आवास में कमी आ रही है, फिर क्या हो रहा है भाई? अन्न में कमी आ जाएगी। ठीक है, अन्न में कमी कैसे आएगी कि भाई जो फार्मिंग लैंड है, ठीक है, जहाँ पे खेती होती है, जिस जमीन पर, तो लोग क्या कर रहे हैं? खेती वाली जमीनों को भी क्या कर रहे हैं? वो लोग अपने बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब घर चाहिए लोगों को, जनसंख्या बढ़ रही है ना। तो क्या होगा उससे? जब जनसंख्या बढ़ रही है तो घर चाहिए। अब जब घर बनाओगे उस जमीन पे तो भाई खेती कहाँ करोगे? अगर एक के घर में 11 बच्चे हैं, ठीक है, और एक जना कमाने वाला है, तो आप सोचो ना खुद कि वो एक जना कमाने वाला 11 बच्चों को कैसे खिलाएगा, है ना, उससे भी कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या? अन्न की भी कमी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? संसाधनों की। ठीक है, संसाधनों की कमी आ जाएगी। भाई सबको गाड़ी चाहिए, सबको घर चाहिए, सबको सब चीजें चाहिए। ठीक है, हर चीज सबको चाहिए, लेकिन जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी क्या होगा भाई? हर चीज कम होती जाएगी, डीजल, पेट्रोल, गैस, ऑक्सीजन, हर चीज कम होती जाएगी। सारे संसाधन क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई? बेरोजगारी भी आएगी।
बेरोजगारी। ठीक है, अब भाई जब हर कोई जो है ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, स्कूल पास कर रहा है, ठीक है, सब कुछ हो रहे हैं, क्या होगा, अब हर एक को तो नौकरी नहीं मिलेगी ना, कैसे मिल पाएगी, नौकरियां इतनी सारी थोड़ी हैं, तो उससे क्या होगा, बेरोजगारी आएगी, लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, क्योंकि लोग ही इतने सारे हैं, नौकरी कम है। अगर हम किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आप खुद सोचो, आप क्या, आप मेडिकल के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि मेडिकल में सीटें कितनी होंगी, 200-250 पर्टिकुलर एक कॉलेज में। हाँ, अगर हम एक्स नंबर मान के चलते हैं कि इतनी सीटें हैं, और भरने वाले कितने हैं, कम 15 लाख 20 लाख ऐसे लोग हैं, तो समझ रहे हो आप जनसंख्या। तो भाई उनमें से कुल अगर 15 लाख लोग उसके लिए अपने मेडिकल के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से कितने 250 लोगों को सिर्फ उसमें से एडमिशन मिलेगा, तो बाकी सब क्या हो गए, वो अगले साल तैयारी करेंगे। अगर वो अगले साल फिर एग्जाम देंगे, तब तक भाई और जो 12th पास करके आए हैं वो लोग बैठे हैं। हाँ, जो 12th पास करेंगे उस साल, हो सकता है फिर अभी 15 लाख थे, फिर अगले साल 20 लाख लोग हो जाए। क्यों हो रहा है भाई, जनसंख्या की वजह से हो रहा है ना। ठीक है, तो बेरोजगारी ऐसे इसमें आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए, कि भाई इन सब चीजों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया, कौन सा कार्यक्रम था। सरकार बहुत सारे कार्यक्रम लेकर आई ताकि हम इन सब चीजों को रोक सके, इन पे कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो वो जो कार्यक्रम थे, ठीक है, वो क्या थे, नियोजन वाले थे। ठीक है, नियोजन थे। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने कहा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, वरना इस जनसंख्या के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगर हम जनसंख्या विस्फोट की बात कर ही रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है कि भाई इसके कारण क्या है, कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम इसके कारणों की बात करें, ठीक है, तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, वैसे कौन से मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। बताइए। अच्छा ठीक है, इसको बढ़ाने से पहले मुझे एक बात याद आ गई है इस क्वेश्चन से, कि एक कमेंट पड़ा था जहां पे व्हाट्सएप स्टेटस की बात चल रही थी लास्ट क्लास पे। तो वहां पे क्या बात थी कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से रिलेटेड, कि क्या लगाया जाए। तो वहां पे मैं बताना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि जो व्हाट्सएप जिसने बनाया वो स्टेटस वर्ड वहां क्यों रखा है, कि वहां पे जो स्टेटस है वो क्या शो करता है। आप लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे ना वहां पे व्हाट्सएप के बारे में, या अगर इंस्टा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि स्टेटस के बारे में, तो भाई जो वो स्टेटस होता है ना, वो क्या बताता है, आपकी जो स्टेटस है, मतलब कि आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हो, लेवल बताता है। ठीक है, ऐसे ही वहां पे स्टेटस का वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्यों, अगर आप देखो, अगर आप सैड पर्सन हो ना, तो आप सैड स्टेटस रखते हो, आप हैप्पी पर्सन हो, हैप्पी रखते हो। ठीक है, और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आप अपने स्टेटस में हमेशा मोटिवेटेड कोट्स डालते हो, या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज डालते हो। तो ठीक है, वो स्टेटस जो होता है वो बताता है कि आप क्या सोच रहे हो। समझ रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको यही छोड़ देते हैं। अब मैंने सोचा कि ठीक है, इस चीज को क्लियर कर दूं कि स्टेटस ऐसे डालो जो लोग देखते हैं कि हाँ ये बंदा क्या सोच रहा है, क्या सोच सकता है। ठीक है, तो आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो ऐसे स्टेटस रखो कि हाँ सामने वाले को नजर आए कि हाँ आप की पढ़ रहे हो। ठीक है, आपकी सोच अच्छी है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कारण की, कि कौन से कारण हो सकते हैं। तो भाई सबसे पहला कारण जो है, हमने देखा था कि जो माता और शिशु है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो औरत जो है, जिसके पेट में क्या बच्चा है, ठीक है, उसके लिए क्या है कि भाई बनाया गया था एक कार्यक्रम कि उन बच्चों को क्या है, ऐसी माताओं को उनका पोषण अच्छे से हो, तो खाना पीना उनको मिलता रहे, इस चीज की जानकारी RCH ने दी थी। ठीक है, उनको देता था। सॉरी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो माता और शिशु है, दोनों की जो मृत्यु दर है वो इस वजह से कम हुई। ठीक है, क्योंकि उनको खाना भी मिल रहा था, दवाइयां भी मिल रही थी,
और लोग आके समझा भी रहे थे कि भाई आप प्रेग्नेंट हो तो ऐसे मत करो, आपका बच्चा हो गया है तो आप ऐसे उसको फीडिंग कराओ, ठीक है, ऐसे खाना खिलाओ। तो ये सब चीजें जब समझ में आएंगी औरत को तो क्या होगा कि वहां पर जो पहले डेथ रेट थी, मृत्यु दर था, वो बढ़ रहा था, लेकिन आरसीएच के आने के बाद क्या हुआ कि वो कम हो गया। अब जब कम हो गया तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई पहला कारण हम क्या डाल सकते हैं, माता और शिशु, माता और शिशु की, माता और शिशु मृत्यु दर में कमी, ठीक है, मतलब कि सिर्फ जन्म हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि मृत्यु भी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सिर्फ जन्म ही हो रहे हैं, वो जो डेथ रेट था वो कम हो चुका है, ठीक है। ओके चलो, उसके बाद क्या है हमारा अगला कि चलो पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया भाई, शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव। अब शिक्षा का अभाव, जब आप एजुकेटेड ही नहीं हो तो आपको कैसे पता होगा कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज खराब है। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता होता, लेकिन बेसिक चीजें जो देखी जाए, जो बिल्कुल ही मतलब डाउन घर से होते हैं लोग, उनको नहीं पता होता है कि ठीक है कि जनसंख्या विस्फोट जो है, जनसंख्या बढ़ रही है तो हमको कंट्रोल करने में हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की। आप उनको जाके समझाओगे उन लोगों को, तब भी उनको समझ में नहीं आएगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इसका क्या करेंगे, अपोज करते हैं कि नहीं ये गलत बता रहे हो आप, बच्चे हो रहे हैं तो होने दो ना, ये तो अच्छा है कि बच्चे हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा का अभाव यहाँ पर एक और कारण है, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक और आता है भाई, जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होना, संख्या ज्यादा होना। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि भाई 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो लोग हैं, उनकी क्या है, ज्यादा संख्या है, ठीक है। अब जब सोचो कि भाई अगर हम मानते हैं कि चलो सपोज 18 से ऊपर के, 18 एज लड़कियों की कर दी थी कि 18 के ऊपर लड़कियों की शादी हो सकती है, ठीक है। तो जब आप 18 साल के हो, इसका मतलब आप सेक्सुअली क्या हो, एक्टिव हो, कि मतलब आप क्या कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो, आप जनन कर सकते हो, क्योंकि सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, तब तक अच्छी तरह वर्क करने लगते हैं। तो जब आप जनन कर सकते हो तो इसका मतलब क्या है कि हाँ ठीक है, अगर आप शादी करते हो, शादी के बाद बच्चे भी होते हैं फिर, ठीक है, बच्चे भी होंगे तो इसका मतलब कि क्या हुआ भाई, बच्चों का जो बर्थ रेट है वो भी बढ़ेगा। जब उस 18 साल से ऊपर के लोग मतलब जो जनन कर सकते हैं उनकी ज्यादा संख्या है, तो शादी के बाद वो भी तो बच्चे पैदा करेंगे, तो सोचो वो जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं उनका भी तो बढ़ेगा ना रेट, हाँ बर्थ रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर एक रीजन है, ठीक है, किसका, जनसंख्या वृद्धि का रीजन है। अब इसको रोकने के लिए क्या बात कर रहे थे हम कि भाई अब इसको रोकने के लिए क्या उपाय करोगे, हाँ, इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे कि भाई जनसंख्या विस्फोट जो है उस पे काबू पा सके। क्या उपाय करेंगे, ठीक है, आप शादी करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बच्चे पैदा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अनवांटेड बच्चे होते हैं, मतलब कि ठीक है, हम जो कहते हैं कि अभी बच्चा नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, ठीक है, तो वहां यहाँ पर उन चीजों के बारे में बात हो रही है। जब हम प्लान करते हैं वो चीजें अलग होती हैं कि ठीक है अगर हम लोग सेटल हैं, अच्छा पैसा है, ठीक है आप प्लान करो, बच्चे करो, लेकिन जहां पर कभी कभी बात आ जाती है कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए था, हो गया लेकिन, ठीक है, तो यहाँ पे उन बच्चों की जो वृद्धि है उनको रोकने के लिए बात हो रही है, जनसंख्या को रोकने के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या उपाय होंगे भाई, इसके लिए उपाय है गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक मतलब
बर्थ कंट्रोल, ठीक है, बर्थ कंट्रोल, जिसका मतलब है कि इसका यूज करने से क्या होगा, बच्चा जन्म नहीं लेगा, जन्म ना ले, ठीक है, इसका यूज करने से, ठीक है। मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम बर्थ कंट्रोल जो हमारे क्या होते हैं, उपाय होते हैं, ठीक है, उनका यूज करने से बच्चे ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, जिससे जनसंख्या ना बढ़े, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, क्लियर यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इसीलिए हर एक एक चीज मैं यहाँ आपको लिख के बताती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, और जो बोल रही हूँ वो आप लिख लो, इसीलिए कॉपी पेन लेके बैठने के लिए बोलती हूँ, ठीक है। और देखो, अगर आप ऐसी चैटिंग में ध्यान लगाओगे तो क्या समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि भाई आदर्श गर्भ निरोधक, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब गर्भ निरोधक की हमने बात करी है तो भाई बर्थ कंट्रोल की, ठीक है, कि किस तरीके से आप जो है किसी को समझाओगे कि हाँ ये परफेक्ट बर्थ कंट्रोल चीज है, जिससे यूज करने से ना कोई नुकसान है, ठीक है, और ना कोई परेशानी है, ठीक है। अब सपोज करो कि अब जो आपने देखा है कि जो गांव वगैरह होते हैं या शहर भी होते हैं तो नुक्कड़ नाटक होते हैं, सुना है कभी नुक्कड़ नाटकों के बारे में? वहां क्या करते हैं लोग, वो लोग क्या करते हैं, शहर शहर जाके, गांव गांव जाके, गलियों गलियों जाके लोगों को क्या करते हैं, सतर्क करते हैं, चीजों के बारे में समझाते हैं कि ठीक है इस चीज का ये फायदा है, इस चीज का ये नुकसान है, हर चीज के बारे में नुक्कड़ नाटकों में बताया जाता है, ठीक है। अब सरकारी हॉस्पिटल्स में जाओगे वहां पे भी आपको ये चीजें सिखाई जाती बताती हैं, जो ठीक है वहां पे नर्सेस वगैरह होंगी, जो डॉक्टर्स होंगे, या जो भी कोई पर्सन वहां अवेलेबल होगा इन चीजों के बारे में। आंगनबाड़ी की जो औरतें होती हैं वो भी यही काम करती हैं, वो समझाती हैं औरतों को, आदमियों को जा जाके कि भाई ये जो गर्भ निरोधक उपाय हैं ये कामगार हैं, ठीक है, जिससे परिवार की संख्या भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग, मैंने क्या बोला, ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं भाई बच्चे हो रहे हैं तो होने दो, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अरे भाई ये ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं है, आपका आशीर्वाद है, ठीक है। ऊपर वाला कभी नहीं कहेगा कि आप इतने सारे बच्चे करो, ठीक, उससे क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है ना। तो जनसंख्या, इसको जो गर्भ निरोधक चीजें होती हैं, इनको किसी को समझाने से पहले, किसी को कहने से कि पहले कि आप ऐसा करो, उनको ये पूरा आश्वासन देना पड़ता है कि भाई ये जो चीज है बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे ये क्या है। तो भाई एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, ठीक है, रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है। हितों की रक्षा मतलब, हाँ, कि क्या बोलेंगे, गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा, हित क्या होता है उसका, वेल चीज की, उसके अच्छे के लिए, उसके अच्छे के लिए उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। आसानी से उपलब्ध, ठीक है, ये जो गर्भ निरोधक चीजें होती हैं यानी कि बर्थ कंट्रोल चीजें होती हैं, इजीली उपलब्ध, मतलब इजीली आपको प्रोवाइड हो जाती हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर्स पे होती हैं, हॉस्पिटल्स में मिल जाती हैं, ठीक है। और प्रभावी मतलब जो इफेक्टिव हो, ठीक है, जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव ना हो, ठीक है, मतलब कि उसका कोई भी गलत इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो और कम, अगर होता भी है, इनफैक्ट अगर सपोज किसी को कोई नुकसान हुआ भी है तो कम से कम हो, ऐसा हो कि हाँ माइन्यूट सा, कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, ये क्योरेबल है, इलाज हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके साथ ही ये उपयोगकर्ता की कामेच्छा, यानी कि जो उसकी सेक्स की क्या होती है अंदर से, जो अंदर से क्या बोलेंगे उसको, फीलिंग्स जो होती हैं, ठीक है, प्रेरणा यानी कि जो एक्टिवनेस होती है, ठीक है, और मैथुन में बाधक ना हो, और मतलब इंटरकोर्स में क्या है उसको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आज बहुत तरीके के क्या है, बर्थ कंट्रोल जो है चीजें मिल रही हैं, ठीक है, पिल्स भी हैं, ठीक है, और इंजेक्शंस भी हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं, ठीक है, मेडिकल स्टोर पे सबको नोन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो कुछ यहाँ पर है, कॉन्डोम्स हैं,
पिल्स हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, गर्भ निरोधक चीजें हैं। ये देखो, ये क्या है, एक ये सहेली, ये क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है। ये क्या है, ये फीमेल के खाने के लिए होती है, ठीक है। ये क्या खाते हैं हम, वंस अ वीक में एक बार खाते हैं, बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए, ठीक है। इजीली अवेलेबल होती है और सरकारी हॉस्पिटल्स में तो बहुत आसानी से मिल जाती है। फिर ये देखो, यहाँ एक कॉन्डम्स है, ठीक है, जो मेल यूज करते हैं, ठीक। फिर फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं जो फीमेल्स के लिए होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन जो पिल्स होती हैं वो, ठीक है। फिर वेजाइनल रिंग भी होती है, ठीक है। उसके बाद कैलेंडर मेथड भी होता है कि आप देख लीजिए आपका जो ओवुलेशन डे है वो कौन सा है और कब आपको क्या इंटरकोर्स नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या होते हैं भाई, ये सब चीजें आती हैं। इंजेक्शन भी मैंने बता दिया है, ठीक है। सर्जिकल स्टरलाइजेशन भी होता है, आईयूडी भी होता है जो कॉमनली होता है, ठीक है। ओके, ये सब चीजें चलो इसमें हो गई हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये सब किसमें है, आदर्श गर्भ निरोधक में आते हैं जो इजीली मिल जाते हैं। और इन सब का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। देखो, ये चीजें आपको यहाँ पर क्यों पढ़ाई जा रही है, मैं बार बार समझा रही हूँ आपको, क्यों, क्योंकि आप क्या हो, आने वाली जनरेशन हो हमारी, हमारे देश की। आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि भाई हाँ, इस चीज से ये फायदा है, इस चीज से ये नुकसान है। आपको पता होना चाहिए कि भाई जनसंख्या विस्फोट कितना ज्यादा हार्मफुल है हमारी कंट्री के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कल आप अपने पेशेंट्स को भी ये चीजें समझा सको इजीली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आता है गर्भ निरोधक उपाय। अब ये जो गर्भ निरोधक उपाय होते हैं ना यार, बर्थ कंट्रोल जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। ये अगर आपको कहीं भेजा जाए, सपोज करो, जैसे क्या होता है जब हम MBBS कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि शुरू में क्या होता है कि अगर जो कॉलेजेस होते हैं तो कहीं कहीं से क्या होता है कि गांव में भेजा जाता है कि ठीक है आप जाइए और ऐसी ये चीज है, आप समझाइए लोगों को जाके कि हाँ इन चीजों से ये नुकसान है और आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। सपोज करो आपको भेजा गया, ठीक है, तो आप कैसे समझाओगे सामने वाले इंसान को, कैसे समझाओगे कि हाँ जनसंख्या विस्फोट से ये नुकसान है, ठीक है, और ये गर्भ निरोधक चीजें हैं और ये उपाय हैं और ये इनका वर्गीकरण है, कैसे समझाओगे आप? आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप सामने वाले को समझाओगे, वरना कैसे समझाओगे बताओ। चलो यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई उपाय क्या है इसके, ठीक है। तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है। पहला क्या है, अगर हम पहले की बात करते हैं, प्राकृतिक उपाय या विधियां भी बोल सकते हो, विधियां, ठीक है, मतलब जो नेचुरली हो जाए, ठीक है। इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं, ठीक है। चलो, तो पहला हमारा हो गया प्राकृतिक विधियां हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई, उसके बाद हमारा आएगा क्या, रोध, यानी कि बैरियर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये भौतिक उपकरण जैसे होते हैं, उपकरण, ठीक है, भौतिक उपकरण जैसे होते हैं ये रोध। बैरियर क्या बोलते हो आप, हम सड़कों पे जाते हैं तो बीच बीच में बैरियर लगे होते हैं ना। अच्छा सड़कों पे छोड़ो, ट्रेन का लेते हैं, अगर ट्रेन आती है बीच में से जा रही है ट्रेन, तो इधर और इधर क्या होता है, क्या बोलते हैं मुझे, फाटक बोलते हैं ना। तो वो जो रोकने के लिए लगे होते हैं वो क्या होता है, बैरियर होता है। एक लोहे का खूब बड़ा सा इधर से उधर लगा होता है ना, दोनों साइड में, वो क्या होता है, बैरियर है। मतलब किसी चीज को रोक रहा है, वो आपके लिए बैरियर है कि आपको वो आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। अब आपकी पढ़ाई में बैरियर क्या है, पढ़ाई में भी तो बैरियर आते हैं ना, हाँ, दिमाग इधर उधर भटक जाता है, हाँ, लेकिन आपको अपना दिमाग इधर उधर भटकाना नहीं है, ठीक है। आपका दिमाग एकदम कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो फिर आ गया रोध। रोध के बाद क्या आता है भाई हमारे पास, रोध के बाद आएगा रासायनिक विधियां,
ये जो रासायनिक विधियां होती हैं ये क्या हार्मोन से बनी हुई पिल्स होती है, ठीक है, ये हार्मोन से बनी हुई पिल्स होती हैं, ठीक है, जो फीमेल्स खाती हैं, जो महिलाओं के यूज में होती हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे क्या आता है, इसके बाद कौन सी विधि आती है, इसके बाद हमारे पास आता है अंतः गर्भाशय युक्तियां, अंतः गर्भाशय युक्तियां, यानी कि अगर गर्भाशय की बात आ रही है, अंतः मतलब अंदर, ठीक है, यानी गर्भाशय के अंदर, ठीक है, ऐसी चीजें जो औरत के फीमेल के यूट्रस में रखी जा सके, ठीक है, कि वहां पर ये क्या करे, वहां पर जो शुक्राणु हैं और अंडाणु हैं उनको आपस में नहीं मिलने दें, ठीक है। फिर क्या है इसके बाद, फिर इसके बाद आता है भाई टीके, कुछ टीके भी हैं, इंजेक्शन जो हैं, ठीक है, उन इंजेक्शन से क्या होता है कि भाई उन इंजेक्शन से भी क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं एक फीमेल के अंदर आके, ठीक है। तो अगर जब वो वहां पे खराब हो गए हैं तो इसका मतलब कि वो एग से क्या करेंगे, मिल ही नहीं पाएंगे, जब नहीं मिलेंगे तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो भाई संतान भी नहीं होगी, है ना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगले की बात करते हैं, अगला क्या आता है, कहाँ लिखे, यही लिख देते हैं, चलो नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ, लास्ट में क्या आता है, शल्य क्रिया, ठीक है, शल्य क्रिया आ जाता है लास्ट में, जहां पर हम क्या करते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है, जो क्या बोलते हैं जैसे अंडवाहिनी वगैरह है, ठीक है, इनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी, ठीक है। चलो ये सब क्या थे, हमारे उपाय थे, है ना, ओके। चलो अब आता है प्राकृतिक विधियां, अगर हम प्राकृतिक विधियों की बात करते हैं तो प्राकृतिक क्या हो गया, नेचुरल हो गया, ठीक है, नेचुरल चीजें जो नेचुरली हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम नेचुरली में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल की बात करते हैं तो वो नेचुरल विधि कौन सी है, बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए, नेचुरल विधि सबसे पहली कौन सी आएगी, 3 तरीके की होती है, ठीक है, पहली कौन सी है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। तो जब तक जिन्हें पता है वो कमेंट में लिखिए, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहली होगी अवधि संयम, ठीक है, अवधि संयम, ओके, ठीक है। यहां पर क्या होता है अवधि संयम में, यहां पर क्या होगा, यहां पर जब इंटरकोर्स का टाइम होता है, जब एक मेल और फीमेल के इंटरकोर्स का टाइम हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि भाई जो जनन अंग है, ठीक है, नर में कौन सा होता है, शिश्न होता है यानी पीनस होता है, और मादा में क्या होता है, योनि यानी वजाइना। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो मेल होता है वहां अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो दंपति है, ठीक है, यहां पर जो दंपति है वो क्या करेगा, माहवारी चक्र, माहवारी चक्र, ठीक है, के 10 से लेके 17वें दिन के बीच, ठीक है, वो क्या करेंगे, माहवारी चक्र के 10 से 17वें दिन के बीच में क्या करेंगे, इंटरकोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इंटरकोर्स नहीं करेंगे, इंटरकोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन डे, ये क्या होते हैं अपने ओवुलेशन डेज होते हैं, इन ओवुलेशन डेज में क्या होता है, वो लोग इंटरकोर्स का प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अवधि संयम हो गई कि यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या आता है अपने पास दूसरा, फिर दूसरा हमारे पास आता है बाह्य स्खलन, ठीक है, बाह्य स्खलन, ठीक है, और क्या बोलते हैं, आंतरिक मैथुन बोलते हैं इसको,
आंतरिक मैथुन। यहां पे क्या होता है, यहां पर इस आंतरिक मैथुन को एक और चीज भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कोइटस, कोइटस इंटरप्शन, ठीक है, कोइटस इंटरप्शन, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जो पुरुष होता है, ठीक है, वो इंटरकोर्स के दौरान, जो पुरुष है वो इंटरकोर्स के दौरान क्या करेगा, इंटरकोर्स के दौरान जो वीर्य स्खलन है, ठीक है, यानी कि जो उसका क्या है, स्पर्म है, ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, वीर्य स्खलन, वीर्य स्खलन, यानी कि वो क्या करेगा, औरत के योनि से यानी वेजाइना से क्या करेगा, वो अपना लिंग यानी कि पीनस को बाहर निकाल लेगा, ठीक है, क्या करेगा, लिंग को बाहर निकाल लेगा, ठीक है, बाहर निकाल लेगा, जिससे क्या होगा भाई, जिससे जो वीर्य सेचन की क्रिया होती है, वीर्य सेचन की क्रिया होती है वो नहीं होगी, वो वहां बच जाएगा, ठीक है, यानी कि जो स्पर्म एक फीमेल के अंदर जाना था वेजाइना के थ्रू, जब वो अपना जो पीनस है वेजाइना से बाहर निकाल लेगा तो क्या होगा कि अंदर डिस्चार्ज नहीं होगा, जब डिस्चार्ज नहीं होगा तो जो स्पर्म है ओवम से कैसे मिलेगा, है ना, जब मिलेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, बाह्य स्खलन यानी कि बाहर निकाल देना, ठीक है, औरत के अंदर ना निकाल के उसको बाहर निकाल देना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरा क्या है हमारा, हाँ ठीक है, थर्ड वाला क्या आता है हमारा, स्तनपान अनातर्व, ठीक है, स्तनपान अनातर्व, इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, इसको बोलेंगे लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया। ये अब इस चीज पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि प्रसव के बाद यानी कि डिलीवरी होने के बाद जो स्त्री है, जो माँ है वो क्या कर रही है, शिशु को स्तनपान करा रही है, ठीक है, जो स्त्री है, स्त्री द्वारा क्या हो रहा है, शिशु को, ठीक है, शिशु को क्या हो रहा है, भरपूर स्तनपान कराने के दौरान, ठीक है, क्या हो रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि भाई जब एक स्त्री जो होती है अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, ठीक है, कौन सा महीना, पहले से लेकर छठे महीने तक, वो जो प्रोसेस होता है वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, आतर्व चक्र जो होता है औरतों में, वो नहीं होता है, ठीक है, जब नहीं होगा तो यानी कि जो अंडोत्सर्ग की जो प्रोसेस थी वो भी नहीं होगी, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो जब ये नहीं होगा तो क्या कहेंगे कि भाई अगर उस दौरान इंटरकोर्स होता है, ठीक है, या मैथुन जिसको बोलते हैं वो होता है, तो भाई उस दौरान ना स्पर्म होंगे और ना ओवम होगा, मतलब स्पर्म तो होंगे लेकिन वो ओवम से नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई, जब दोनों नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो 6 महीने का पीरियड होता है, ठीक है, एक से ले बच्चा जैसे आज हो गया तो आज से लेके जो 6 महीने का पीरियड है, इस बीच क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, औरत को पीरियड्स नहीं होंगे, ठीक है, और इस बीच अगर इंटरकोर्स करते हैं तो क्या होगा कि वहां पर जब उसको वो एग ही नहीं मिलेगा, ठीक है, जो औरत के अंदर बनता है वो एग नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, यानी निषेचन नहीं होगा, ठीक है, तो इसको भी एक सेफ पीरियड माना जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि बाई चांस वाली बात होती है कि ये अनसेफ भी हो जाता है, ठीक है। चलो ओके, ये हो गया, यहाँ तक तो सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, और डाउट है तो क्या करना है अपने को, डाउट नोट करना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है,
क्योंकि हम आपको यहीं पे मिलेंगे। ओके, तो चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं कि और इस चैप्टर में क्या क्या है। चलो ओके, अब हमको क्या देखना है कि भाई गर्भ निरोधक उपाय का वर्गीकरण, ठीक है, जो अभी हमने वहां पे पढ़ा है ना वो चीजें तीनों, वो यहाँ पर डिटेल में है। तो ये पहला क्या है, देखो, प्राकृतिक परंपरागत रोध, ठीक है, प्राकृतिक हमने पढ़ा, रोध यानी बैरियर हमने पढ़ा, आईओडी यानी कि इसमें कॉपर आ गई है, ठीक है, मुंह से लेने योग्य जो होते हैं गर्भ निरोधक, ठीक है, गर्भ निरोधक कैपिल्स होती है जो मुंह से लेते हैं, ठीक है, अंतरोप मतलब जो अंदर इस्तेमाल करने वाली हो गई, ठीक है, और शल्य क्रिया यानी कि जो ऑपरेशन से हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ये सारी चीजें आती हैं इसमें। ओके, अब पहला हमने प्राकृतिक विधियां पढ़ी थी, तो भाई ये वो विधियां हैं, ये विधियां अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के लिए सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ठीक है, ये नेचुरल है जैसे मैंने बता दिया था। तो ये क्या करेंगे, जब भाई जो मेल है वो अपना स्पर्म बॉडी के अंदर डालेगा यानी फीमेल के अंदर, तो वो जो है वहां पे अंडाणु से कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वहां पे फिर क्या होगा भाई, वहां पे उनका जो है मिलन भी नहीं होगा, है ना। चलो, इनमें से एक उपाय आवधिक संयम है, जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के दौरान, देखो मैंने कहा ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे 10 से 17वें दिन के बीच की अवधि जो होती है, बीच का जो टाइम पीरियड होता है, वहां के मैथुन से बचते हैं यानी इंटरकोर्स नहीं करते हैं, ठीक है, जिससे अंडोत्सर्जन की जो क्या बोलते हैं अपेक्षित अवधि इसको माना जाता है कि भाई ये जो अपना 10 से 17वां दिन है क्या ओवुलेशन डेज होते हैं, यहाँ पे क्या होता है एग रिलीज होता है, ठीक है, ओवरी से एग रिलीज होता है। तो 10 से 17वें दिन के बीच में क्या करते हैं वो लोग इंटरकोर्स से बचते हैं कि हमको नहीं करना है, ठीक है, वरना क्या होगा फिर, वरना प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर यानी कि जिसको हम गर्भ धारण बोलते हैं के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेचन अवधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये क्या होता है ओवुलेशन डेज होते हैं जहां पर क्या होता है एग रिलीज होता है, ठीक है, ओवरी से। तो इस टाइम पे जो गर्भ धारण के चांसेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये जो टाइम पीरियड होता है 10 से 17वां दिन यहाँ पर अवॉइड किया जाता है इंटरकोर्स, ठीक है, ये नेचुरली होता है, यहाँ आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। इस तरह से इस दौरान मैथुन यानी कि सहवास जो होता है यानी कि इंटरकोर्स जो होता है ना करने पर गर्भ धारण से बच सकते हैं, ठीक है। चलो, ये हमने प्राकृतिक विधियां देख ली, ठीक, और ये हमने वहां पढ़ा भी अभी। अब क्या है फिर बाह्य स्खलन, ठीक है, जो देखा हमने यानी कि आंतरिक मैथुन जिसको हमने बोला। एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी क्या करता है इंटरकोर्स यानी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकाल कर जो वीर्य सेचन होता है उससे बच जाता है, ठीक है, यानी कि अंदर उसको डिस्चार्ज नहीं करता, वो उसकी बॉडी से बाहर डिस्चार्ज करता है, ठीक। फिर है स्तनपान अनातर विधि जो हमने लास्ट में देखी थी, है ना। इस तथ्य पर निर्भर करती है कि जो प्रसव के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद जो फीमेल है वो शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आतर्व चक्र शुरू नहीं होता है। मैंने क्या बोला कि जब वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होती है एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग पे होती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस टाइम पे क्या होता है पीरियड्स नहीं होते हैं। और क्या होता है कि मतलब जब पीरियड्स नहीं होंगे तो क्या होगा भाई, वहां पे ये ओवुलेशन भी नहीं होगा, ठीक है, जब ओवुलेशन नहीं होगा तो जो स्पर्म आके किससे मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा उसको वहां पे, है ना। तो ये भी वो पीरियड होता है जहां पे सेफ सेक्स होता है, ठीक है। चलो फिर क्या आते हैं भाई, इसीलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपर से पानी या इसके अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाता है, अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है। सिर्फ और सिर्फ 1 से 6 माह तक क्या होता है कि भाई बच्चा अपनी माँ का दूध ही पीता है, इसके अलावा वो पानी भी नहीं पीता है और ऊपर का दूध भी नहीं पीता है, ठीक है। गर्भ धारण के अवसर लगभग यहाँ पे 0 होते हैं भाई, जब ओवुलेशन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, है ना, इसलिए 0 माना जाता है। यह विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक, ओनली 6 मंथ तक ही लिमिटेड होती है, ठीक है, और कारगर मानी जाती है कि यूजफुल है, क्योंकि उपयुक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है, अंततः इसके दुष्प्रभाव लगभग 0 के बराबर है।
जब आप यहाँ पे कुछ यूज नहीं कर रहे हो, कुछ खा नहीं रहे हो, इंजेक्शन नहीं ले रहे हो, दवाई नहीं ले रहे हो, तो क्या है यहाँ पर इसके जो दुष्प्रभाव है वो क्या है, जीरो ही तो होगा ना। हालांकि इसके असफल रहने की दर काफी अधिक है। मैंने क्या बताया था कि जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ना हो, कई बार ऐसा भी होता है कि कंसीव हो जाता है, ठीक है, बच्चा रुक जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन बच्चा लोग, ये सब चीजें वो हैं जो भाई आपको समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैंने क्या बोला है कि ये चैप्टर सिर्फ आपके 12th क्लास के लिए नहीं है, 11th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, ठीक है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से शादीशुदा लोग भी हैं जिन्हें इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। और इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारा परिवार है। हाँ, तो ठीक है बच्चा लोग, मैं जाती हूँ और आती हूँ जल्दी वापस एक और नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वापस। अब आप लोग अपनी अपनी सीट की बेल्ट्स को खोल सकते हैं, क्योंकि हमारा एरोप्लेन लैंड कर चुका है ना। ठीक है, अब आप क्या है, घूमिए फिरिए, खाइए पिए, नाचिए गाइए, जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन 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 आपको पढ़ाई भूलनी नहीं है, पढ़ाई भी करनी है, जो पढ़ा है इसका रिवीजन भी करना है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलो चलते हैं, हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।